आज अगेन मास पूरा हो रहा है, मार्गशीर्ष का महीना आज पूर्णमासी है। भगवान कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षम, भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बड़ा सुंदर संदेश दिया था। मार्गशीर्ष अगेन के महीने में आप यदि कर सकें तो आज क्या करना है। मार्गशीर्ष का समापन हो रहा है, पूर्णमासी है, कल से फूस लग जाएगा और फूस में नया मंदिर बनाने के लिए, नींव रखने के लिए उसको ठीक नहीं माना गया है, उसको मलमास माना गया है। उस हिसाब से तो जो भी कुछ और विशेष काम करने हैं उनको आज कर लीजिएगा। आज पूर्णमासी के दिन, अगेन की पूर्णमासी को अपने मंदिर में शंख रखने की बहुत बड़ी महिमा। जो कोई नया शंख रखना चाहते हैं आज रख। पंचामृत से उसे स्नान करा करके गंगा जल में डुबोकर चावल में पहले दबा लें, उसके बाद पंचामृत से स्नान करा दें और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उसके ऊपर चंदन और रोली का लेपन करके और शंख भगवान के मंदिर में जो नया शंख रख रहे हैं वह आज स्थापित। नया नहीं रख रहे हैं तो भी आप शंख से भगवान सालराम को स्नान कराइए। विष्णु सहस्रनाम के हर श्लोक से सालराम भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने का भारी, तुलसी पत्र चढ़ाया जाए। एक श्लोक बोल दो, संस्कृत में नहीं आता, हिंदी में बोल दो, एक पत्ता चढ़ा दो और फिर एक श्लोक बोल दो, फिर उसके ऊपर पत्ता चढ़ा दो। इस तरीके से आज का महीना बड़ा विशेष है अपने आप में, तो ये ऐसा कर सकते हैं। और यह आज का दिन हनुमान जी के लिए रोट का भोग लगाया जाता है और वैसे भी आज शनिवार पड़ गया है तो और ज़्यादा ठीक। रोट मीठी पूड़ी बना करके उसमें थोड़ा सा बतासा डालें और तुलसी पत्र डालें। बजरंगबली हनुमंत लाल जी का भोग लगाएं। आज पूर्णमासी को ऐसा होता है, ऐसे सब काम रुके हुए बनते हैं। अगेन महीना आज विदा ले रहा है, आज चला जाएगा यह महीना, इसलिए आप हनुमान जी को रोट यानी मीठी पूड़ी उसको घी में बनाइए, बढ़िया घी में सेकिए, फिर उसको ऐसा चूरमा टाइप का बनाएं, उसमें बतासा फोड़ें, फिर उसमें पतला करके थोड़ा सा घी मिला दें और तुलसी पत्र डालें। बजरंगबली हनुमंत लाल जी का भोग लगाइए, आप देखेंगे ये तिथि कमाल कर देगी। आज विशेष रूप से अगेन की पूर्णमासी को हनुमान जी को रोट का भोग लगाया जाता है। अगेन की पूर्णमासी के दिन और एक विशेष काम है, वो है नदियों को चुनरी उड़ाई जाती है। पूरी साड़ी नहीं उड़ा सकते हैं तो एक रूमाल उड़ाएं, एक वस्त्र उड़ाएं नदियों को। इससे वंश वृद्धि होती है, परिवार का विस्तार होता है। कोई रूठ के चला गया है वो वापस आ जाएगा, बच्चे घर से बाहर चले गए हैं वो आ जाएंगे। ये बड़ी महिमा है इसकी, पद्म पुराण में बहुत वर्णन है। मार्गशीर्ष मास का बहुत बड़ी उसमें इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये बात आपके पास तक, ये जानकारी 20 महीने से एक नई नई जानकारियाँ आपके पास में पहुँचाई जा रही हैं। उसमें एक जानकारी ये भी, 3 ही तो काम बताए हैं। शंख को स्थापित करो, हनुमान जी को रोट का भोग लगाओ और नदियों को चुनरी पहन। यदि आपके आसपास कहीं नदी नहीं है तो एक परात में जल भर लो, उसमें थोड़ा गंगा जल या नर्मदा जल डाल लो, फिर उसी के ऊपर एक कपड़ा, कोई साड़ी, कोई वस्त्र उसको उड़ा दो। फिर वह वस्त्र किसी जरूरतमंद को दे दो, ननद को दे दो, कोई काम करने को आती है उसे दे दो, जरूरतमंद को किसी न किसी को बढ़िया सी साड़ी उड़ा करके फिर वह किसी काम में दे दीजिएगा, किसी को जरूरतमंद को। तो यह वंश विस्तार है, ये सब चीजें। तो ये अगहन के समापन पर, जैसे कार्तिक का समापन होता है उसी प्रकार से अगहन मास के समापन पर इतना किया जाता है। और जिन्होंने अगहन